बीईएल का प्रोबेशनरी एग्जाम का डेट आ गया है। तो यहाँ पे दिसंबर 20th को जो है यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको अभी बहुत डर लग रहा होगा कि नेक्स्ट 11 डेज में कैसे हम एग्जाम को करें। यहाँ पे क्रैक गेट भी है उसके ऊपर, प्लस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है कि बहुत से बच्चों का, जिन लोगों का जो हाई डेंसिटी वाले आपके सेंटर्स है, वहां पे बेसिकली बच्चे ज्यादा होने की वजह से आपको सेंटर्स बहुत दूर मिले हैं। कई कई बच्चों को तो ऐसा हुआ है कि उनके जो 3 प्रेफरेंस थे उसके भी बाहर के सेंटर्स मिल गए हैं। तो यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे कि बेल एग्जाम फिर हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं इन सब में आपको बोलूं, देखिए, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपका प्रिपरेशन सही है, अगर आप गेट, ईएससी या इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन मोटा मोटी अच्छा है, तो आप जरूर दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम से ऑप्ट आउट करने वाले हैं, वो एग्जाम लिखेंगे ही नहीं। सो दिस विल बी योर गोल्डन चांस टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड क्रैक दिस एग्जाम। तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लाए हूं कि क्या हम बेल का ये जो एग्जाम होने वाला है इसको हम नेक्स्ट 11 डेज में क्रैक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही एक कंसर्निंग चीज है कि इमीडिएटली कल जो है ये नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो है बेल का एग्जाम 20th को। और बहुत से छोटे मोटे कोचिंग्स मैंने देखा है अभी क्या कर रहे हैं, अपना कोर्स का प्राइस डाउन कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं स्ट्रेटेजी वीडियो के नाम पे कि आप उनके कोर्स परचेज करें, बाय करें, उनके क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह बाय करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि ये सब यूजलेस होने वाला है। ये 11 दिन में कोई कोर्स अगर आपको दे रहा है, आप वो कोर्स का 50% भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट तो यहाँ पे आप 1 से 2 दे भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कोई भी कोर्स परचेज मत करिएगा। हाँ, अगर मॉक टेस्ट फ्री में 1-2 मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए अटेम्प्ट में सेफ साइड में जाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज और कोर्सेज यहाँ पे कोई भी परचेज नहीं करना है। मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, जिसका की लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में, वहां पे मैं कुछ आप लोगों के साथ कंटेंट वगैरह शेयर कर दूंगा, उसी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि मैं डेली जो है अपडेट्स बहुत सारे पोस्ट करता हूं। तो अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर टोटल में 125 क्वेश्चन है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पर क्वेश्चन आपको जो मिलेगा इट विल बी लेस देन 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर ये वीडियो कोई सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर का बच्चा देख रहा है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, गेट जो है बेसिकली ये टेक्निकल नॉलेज को आपका चेक करता है। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अगर पीएसयू जॉब एस्पिरेंट है, तो आप लोग अभी से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का थ्योरी पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं इनमें शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो मार्किंग स्कीम का अगर बात करूं, तो राइट के लिए यहां पे +1 होगा और रॉन्ग के लिए 1/4। और जैसे कि मैं आप लोगों से बोला हूं कि कोई भी यहां पे गेस वर्क काम नहीं करता है। यस, स्मार्ट गेस वर्क काम करता है क्या? तो बिल्कुल स्मार्ट गेस वर्क काम करता है। अगर आप एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ, तो आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं करेक्ट आंसर को मार्क करने का। ऐसे मैंने भी बहुत बार तुक्के लगाए हैं जिसमें कि 1 या 2 ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करके 1 मार के आता हूं, तो वो सही भी निकलता है। तो स्मार्ट आप कर सकते हो, स्मार्ट गेस वर्क। सेक्शनल कट ऑफ यहां पे नहीं होने वाला है सेल के एग्जाम की तरह। कैलकुलेटर यहां पे अलाउड नहीं है। पेपर का एक्सपेक्टेशन जहां तक मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अड्डा 247 में और मार्गदर्शन बोल के जो प्लेटफॉर्म है जयेश जी का, वहां पे आप देखोगे कि एक आध क्वेश्चन उन्होंने फ्री में, सॉरी, एक आध क्वेश्चन पेपर उन्होंने फ्री में जो है डाल के रखा हुआ है। तो वो पेपर्स जो मैंने देखे, इट इज वेरी वेरी सिंपल पेपर। अगर आपको थ्योरी प्रॉपर पता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है। तो पेपर लेवल इट इज वेरी वेरी इजी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड अगर आ रहा है तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर्मूला को पुट करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान ये जरूर रखिएगा कि कभी कभी आपका जो है यूनिट्स वगैरह चेंज हो जाता है या जो डेटाज रहते हैं वो थोड़े से हिडन रहते हैं। आपको देखना है कि वो डेटा को आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। थ्योरी की बात करूं तो सिंपल थ्योरी एकदम पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि टाइम रिस्पांस में आप बताइए ओवरशूट कब आता है, जीटा के कौन से वैल्यूज के लिए, कौन सा जो है फास्टेस्ट रिस्पांस होता है। इस टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। यहां पे आपको टाइम मैनेज करना बहुत क्रूशियल है। मैं हमेशा यहां पे बोलूंगा कि आप टू पास मेथड से यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फर्स्ट जो आपका पास रहेगा उसमें आप फटाफट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर क्लिक कर जाता है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है या आपको नहीं आता है, आप मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइएगा। क्योंकि यहां पे जो है पेपर में चंक ऑफ क्वेश्चंस आपको इजी दिखने वाले, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो तो उससे क्या होगा, आप मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम जो है यहां पे कंज्यूम कर लोगे। वो चीज आप लोगों के साथ यहां पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे 11 डे स्ट्रेटेजी की बात करूं तो सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट्स यहां पे आपको सॉल्व करना है, जिसको सॉरी सॉल्व बोल रहा हूं, पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी आगे आप लोगों के साथ हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या है, ईसी डबल और एमई का मैं बात करूंगा। जिन सब्जेक्ट्स के मेरे को नॉलेज है मैं उन्हीं के बारे में बात कर पाऊंगा। लो वेटेज टॉपिक को आप इग्नोर मत करिएगा। उनके सिर्फ अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ भी आप देख लो, एटलीस्ट उनका अगर आप हैंडबुक रखे हो मेडिजी का, एस एकेडमी का या अरिहंत का, तो आप उनसे जाके एटलीस्ट थ्योरी को देख लीजिए। क्या पता सिंपल क्वेश्चन एकदम आ जाए, आप उसको सॉल्व कर दीजिएंगे। हैंडबुक आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम के मेरे एक लिंक है उससे जाके आप वहां पे डाउनलोड करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है अड्डा 247 और मार्गदर्शन के वेबसाइट में, एक एक सब पेपर अवेलेबल है। और अगर आप रैंडमली भी वेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइप करोगे अलॉन्ग विद योर ब्रांच, आपको कई कई जगह पे शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट ट्राई टू स्टडी थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एआई। ये एक सबसे ज्यादा अच्छा चीज है एआई का कि आप जो है पूरा एक चैप्टर को या पूरा एक सब्जेक्ट को समराइज करके वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। कि एक मेरे को बताइए ऐसा समरी पूरे सब्जेक्ट का जिससे कि 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैट जीपीटी या कोई भी आप जो भी जीपीटी को यूज करते हैं वहां से आपको मिल जाएगा। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, इसके लिए आप क्वेश्चंस कहां से लाओगे फिर, तो एई जेई लेवल के क्वेश्चंस, ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन, गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन, इवन 1 मार्क के क्वेश्चन भी यहां पे टफ होते हैं या कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन यहां पे इजी आएगा। लेकिन जब आप गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या होता है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कंसेप्ट आप कवर कर पाओगे। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही वीडियो सेशन में आप लोगों को बोला था, ये एग्जाम वही लोग क्रैक कर पाएंगे जो कि गेट, ईएससी, इसरो के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके थे, और जो लोग प्रिपरेशन मोड में थे वही लोग क्रैक कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा है जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसको कि कुछ भी नहीं पता हो, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा यहां से एग्जाम को क्लियर करना। प्लस आप जो भी यहां पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनका थ्योरी को नोट डाउन जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि टाइम जो है सभी के लिए लेस है और आपके कंपटीशन में बस सिर्फ 20% बच्चे होने वाले हैं। बाकी 80% अगर जैसे कि मैंने बोला बिना पढ़े ही एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो पैनिक मत करिए, अगर आप पैनिक करोगे नेक्स्ट 11 डेज में आपका कुछ होगा नहीं, और जो पैनिक नहीं करेगा वो एक सीट लेके चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 11 डे स्ट्रेटेजी में मैंने इसको 3 फेज में बांटा है। सबसे पहला जो फेज है ये कंप्लीट वीक जो है आप रिवाइज कर लीजिए अपने हाई वेटेज टॉपिक और स्क्रॉल कर लीजिए लो वेटेज टॉपिक को, ठीक है। इसी के लिए हाई वेटेज टॉपिक यहां पे मैंने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डबल ई के लिए भी मैंने दे दिया है, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ के जाना है। एमई का भी आप ये सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, दीज आर ऑल योर हाई वेटेज टॉपिक। और जो बाकी के टॉपिक्स है वो आपके लो वेटेज टॉपिक यहां पे हो गए हैं।
नेक्स्ट फेज 2 आपका जो यहाँ पे होने वाला है, जो कि आपका 2 से 3 दिन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप बेल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, अड्डा 247, या फिर आप मार्गदर्शन के भी, जैसे कि मैंने बोला, वेबसाइट में जाके देख सकते हो। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा, कोई भी कोर्स, टेस्ट सीरीज, कुछ भी परचेज मत करना, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रैक्टिस अदर पीएसयू के क्वेश्चन, जैसे कि एनआईईएलटी के क्वेश्चंस हो गए या इसरो के क्वेश्चंस हो गए। अगर जो भी मिलता है आपको, जो भी क्वेश्चंस ओपन फोरम में है, अवेलेबल है फ्रीली, उनको आप जरूर देख लीजिए। ईएससी के प्रीलिम्स और गेट के 1 मार्क के क्वेश्चंस आप देखिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूलाज को डेली रिवाइज करिए, ट्वाइस, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, हम जब एक कंसेप्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इमीडिएट लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट जो फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम इमीडिएटली ब्लैंक हो जाता है, और वो एक इरिटेशन होता है। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा, जो टॉपर है उसके साथ भी होता है। ये क्यों होता है मैं बोल दूं, बेसिकली क्योंकि एग्जाम एक हाई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, और वहां पे ना इमीडिएटली हमारा ब्रेन जो है ना मोमेंटरीली ब्लैंक आउट हो जाता है। तो ये तब नहीं होगा जब आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे, जब आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा। और मसल मेमोरी कैसे डेवलप होगा, जब आप लिखते हो। तो जो भी फॉर्मूलाज आपको थोड़े से टफ लगते हैं, जो आपको मतलब आंख बंद करने से आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, उनको एटलीस्ट दिन में 2 बार करके अभी से लिख लेना। और एक चीज, फेज 2 अभी क्या करोगे, आपकी एक्यूरेसी को यहां पे ज्यादा मेंटेन करने का कोशिश करना, रेदर देन कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आप ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी रहोगे, सपोज करो अगर आपने 60-70 क्वेश्चन बना दिए और 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, तो आप फिर भी 63 क्वेश्चंस राइट करके आओगे यहां पे, विच इज वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट फेज 3 जो रहेगा, यहां पे आप सेल्फ टेस्ट कर लेना, जो भी आपके फॉर्मूलाज है उनको बिना देखे लिखना। फ्री के जो टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको अप्लाई कर देना, उनमें जाके आप लिख लेना। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अगर पैनिक मोड में जा रहे हो तो पैनिक बिल्कुल मत करना। ये जो है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपका लाइफ डिसाइड कर देगा आप लाइफ कैसे जियोगे। ये सब कभी सब बोलने वाली बातें हैं, सब मोटिवेशनल बातें हैं, बट अ सिंगल एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। आप कैसे अपने लाइफ को लीड करते हो, इट इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। आप अपना 100% एग्जाम के लिए दीजिए, बाकी सब जो है भगवान के ऊपर छोड़ के आप यहां पे प्रिपरेशन करना, ठीक है। अब अगर मैं स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेस, अभी इतना कम टाइम है, मैं आप लोगों को ऐसा कोई भी बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल रिसोर्सेस नहीं बोलूंगा। बस अपने सब्जेक्ट का हैंडबुक देख लेना, आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन बैंक है जेई एई का, तो वो भी जरूर देख लेना। एप्टी और रीजनिंग, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना एप्टी और रीजनिंग के, ये बहुत इजी होने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है, वो इनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। और मैं जैसे कि बार बार आप लोगों को बोलता हूं, पीएसयू का एप्टी और रीजनिंग के लिए जो है, बेसिकली अगर आपका प्रैक्टिस बिल्ड है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी 10 पेपर उठा लेना एई जेई के, और उनका एप्टी और रीजनिंग सॉल्व कर लेना, दैट विल बी एनफ फॉर यू। और आप लोग जाके जो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, उसको एक बार चेकआउट करो, आपको कई सारे कंटेंट्स वहां पे फ्रीली मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है कट ऑफ क्या रहेगा इस एग्जाम का। तो बेल का जो प्रीवियस हिस्ट्री रहा है, वहां पे कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है। प्लस जो इंटरव्यू का कॉल रेशियो है, इट इज 1:5। और यहां पे जैसे कि मैं नोट डाउन भी किया था कि ईसी के लिए 175 सीट, मैकेनिकल के लिए 109, सीएस के लिए 42 और डबल ई के लिए 14, ठीक है। तो काफी सारे सीट्स है आपके ईसी, मैक और सीएस के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ही लोअर रैंक तक जाने वाला है। तो कट ऑफ जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा 3 चीजों पे, ब्रांच, कैटेगरी एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो सेफ जोन क्या रहेगा, मैं यहां पे बोलूंगा सेफ जोन आप कोशिश करिए, जितने क्वेश्चंस आपको पता है, जितने क्वेश्चंस आपको पता है उतने सॉल्व करके आओ। मैं यहां पे कोई भी आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% पेपर सॉल्व कर दो, लेकिन कोशिश जरूर करना कि आप 70 से लेके
80% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ पाओ। और बिलीव करो, ये ज्यादा अगर आप 2-3 महीने से पहले से भी पढ़ाई अगर स्टार्ट किए हो, मैं बहुत आपके ऊपर भरोसा रखता हूं कि आप 70 से 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आ सकते हो। आपका लेवल इतना भी बुरा नहीं है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि पैनिक मोड में ना जाके आप सॉल्व करें, क्योंकि पैनिक मोड में अगर आप गए तो क्वेश्चंस जो है आप गलत सलत सॉल्व करोगे, सिली मिस्टेक्स हो जाएगा। बस अपने नर्व को होल्ड रखो, अपने आप के ऊपर काबू रखो और भरोसा रखो, मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को रखना और एक्यूरेट अटेम्प्ट्स देना, ठीक है। साथ ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी जो है आप लोगों के लिए अपलोड किया है, वहां पे मैंने कई सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, उसको एक बार टाइम मिले तो जरूर सोने से पहले देख लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल ये वाला लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, वही मेरा एकमात्र मोटिवेशन होता है। साथ ही अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई दूसरा डिफिकल्टी है बेल एग्जाम से रिलेटेड, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आप लोगों का हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।